लाइटर वेन में मैं भी इनविजिबल था वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े तो, और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीत गई। अब नहीं मालूम अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग, अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। हमारी बीजेपी जीती वहां पर। दोस्तों आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को सलाम आदाब। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का किया शुभारंभ। वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित ली जाएगी जानकारी। डीएम बोले डिजिटल तरीके से मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। ट्रैक पर प्रदर्शन चल रहा था तभी ट्रेन आई पटना से। रेलवे संघर्ष समिति के संयोजक पटरियों के बीच लेटे, ऊपर से 10 बोगियों वाली गाड़ी निकल गई। 8 से 10 दिसंबर तक 40 सेंटर पर टीचर भर्ती परीक्षा। डीएम एसपी ने मीटिंग में अधिकारियों को दिया निर्देश। 14,750 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना। सड़क हादसे में पूर्व मुखिया घायल। बस और थार की आमने सामने की हुई टक्कर। बंगाल से वापस लौटने के दौरान हुआ हादसा। भालू के झुंड ने किसान पर बोला हमला। चिल्लाने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण। घायल का प्राथमिक इलाज कर रेफर किया गया। 10 दिसंबर को नवादा पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। पौरा गांव में चल रही जोरों शोरों से तैयारियां, बनाया जा रहा है हेलीपैड। कर्नाटक में बेगूसराय के 2 मजदूरों की मौत। गोदाम में मक्के से भरी बोरियों के नीचे दब गए थे। मृतकों का हवाई मार्ग से आएगा सब। तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, हुई मौत। घर से पंचकोसी मेला में जाने के लिए निकली थी, चालक गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। किसी का सम्मान नहीं करते हैं जनाब, हिसाब करेंगे। श्रवण कुमार ने सम्राट चौधरी को घेरा, बोले चेहरा नहीं, इंडिया गठबंधन से रणनीति बनाने में भूल हुई। पीएम पद की रेस से नीतीश कुमार बाहर। खुद किया खुलासा, कहा सेहत खराब थी इसीलिए जाने से मना किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि वो इंडिया गठबंधन की अगले बैठक में जरूर भाग लेंगे। उन्होंने फिर कहा कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए आज की बैठक में भाग लेने से, इसीलिए असमर्थ जाहिर किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लाइटर वेन में मैं भी इनविजिबल था वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े तो, और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीत गई। अब नहीं मालूम अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग, अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। हमारी बीजेपी जीती वहां पर। यानी मध्य प्रदेश में जो मेजोरिटी बीजेपी लेकर आई वो फॉर्मेडेबल है, वो बने बड़ी मेजोरिटी है वो। इतने सीट के 140 के ऊपर लेके है ना, 160। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है और इतना वो लोग वो थे वहां पे, आप राजस्थान में तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं है उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है, उसमें 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे। राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 जीते थे। मैंने बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम। तो यकीनन इनको, ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है ये।
3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम। सर, ये याकूबपुर और नामपल्ली में इतनी कम मेजॉरिटी आने की वजह क्या समझ? नहीं, याकूतपुरे में शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी, हमसे क्या काम नहीं हुआ है वहां पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा, और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहां पे, और जो भी कमजोरियां खामियां रही उसको इंशाल्लाह